आपको ये करना चाहिए कि जब देख रहे हैं कि आत्मा के निकलने का समय आ गया, तो महामृत्युंजय मंत्र इसलिए जपा जाता है, बताया जाता है कि अब ये उर्वारुक यदि पक गया है और यदि ये डंठल से हट सकता है आसानी से, तो इसको हटा दीजिए। और मृत्यु को जय कैसे करना है, जीतना कैसे है? मृत्यु के आघात से हम चोटिल नहीं होंगे, हम भूत प्रेत बन के दुनिया में आगामी सूक्ष्म रूप में नहीं रहेंगे। हमको मृत्यु के बाद मृत्योर्मुक्षीय मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति तब होगी जब सब हिसाब किताब बुराई का अच्छाई का सब हम यहाँ खत्म करके जाएं। तो आपको यदि कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, हालांकि जब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है तो महाकाल इसमें सहयोग करता है। वो आपको बंधन से मुक्त होने की भी ताकत देता है, आपकी समझ देता है। हमने आपको कहा कि ब्रेन की वायरिंग रिकंडीशन हो जाती है मंत्र के प्रभाव से। इतनी ऊर्जा है कि आप क्या सोच रहे हैं, एकाएक आप दूसरा सोचने लगेंगे, एकाएक आप सीधे दिशा में आपका ख्याल जाएगा, आपका विचार जाएगा, आपकी इच्छा जाएगी। ये सब महाकाल के प्रभाव से होता है। तो इसको हासिल करने के लिए, और तो इसी को कहते हैं प्रबंधन करना। हम नियंत्रण नहीं करेंगे कि हम तो बुराई को लेके जा रहे हैं, हम वहां मैनेज कर लेंगे, तो वहां मैनेज नहीं होता। वहां पे फिर आप जिस स्तर पे प्रकृति रखेगी वहां रहना पड़ेगा। तो इसको पहले से प्रबंध कर लीजिए ना। उसने पूरा बताया है आपको कि कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और ये मंत्र एक तरीके से जब आपने इसको कई बार बोला, शब्दों में इतनी ऊर्जा भरी है कि वो कहीं ना कहीं एक रक्षा कवच ऐसे आपके चारों तरफ बना लेता है। आप कभी इसको करके देखिए। किसी जो संपुट लगते हैं, ओम भूर् भुवः स्वः, ये संपुट, या ओम ह्रौं जूं सः, किसी आचार्य से, किसी पंडित से पूछ के तब लगाने चाहिए। क्योंकि ये या तो बीज 3 बीज जो ओम ह्रौं जूं सः हैं, ये किसी कारण से होते हैं। कुछ व्यापार के लिए होते हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए होते हैं, कुछ भी जो भी हासिल करना है। आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है, आपकी बेटी का डिवोर्स हो गया, आपकी नौकरी चली गई, आपका धन चोरी हो गया, जो भी व्यवस्था दुनिया की है उसके हिसाब से अलग अलग शब्दों का अलग अलग प्रभाव होता है। लेकिन जो साधारण रूप से सामान्य हम लोग हैं, हम लोग केवल ये 32 धन 1 ओम 33 अक्षर के मृत्युंजय मंत्र का लगातार यदि उसका स्मरण करें, उसका जाप करें, उसको पढ़ें, उसको समझें। और यूं तो बोलेंगे गुलाब तो बगीचे में खिला, अब अगर आप नाम नहीं भी जानते तो भी खुशबू देगा। ऐसे ही मंत्र आप बोलेंगे, नहीं भी मतलब समझ रहे हैं, असर तो थोड़ा बहुत करेगा ही, लेकिन ज्यादा असर करने। और आप क्यों नहीं करेंगे? आप बुद्धिजीवी हैं, आप समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, आपके पास विवेक है, आप में समझने की क्षमता है। तो समझिए कि मतलब कहा क्या जा रहा है। तो ये कई बीमारियों से आपको ठीक करेगा, आपकी कमजोरियां हटने लगेंगी, गरीबी, निराशा, जो भी जितनी भी नकारात्मक बातें हैं वो सब बंधन है। और बंधन को लिए लिए यदि आप मृत्यु को पार करेंगे तो मृत्यु पे जय नहीं होगी। देखिए, जीतने का मतलब भी समझिए। आप अपने बच्चे के साथ अगर कभी कुछ लूडो वूडो खेल रहे हैं, आपको पता है कि आपको तो चाल मालूम है, आपने पहले से सोच लिया, आप 2-3 चाल चलेंगे, वो बच्चा तो हार जाएगा। तो आपको अपनी जीत में खुशी होगी क्या? आप जानबूझ के पीछे हो जाते हैं। हर माँ होती है और बच्चे को जीत जाने देते हैं, आपकी हार हो गई। लेकिन उस बच्चे के चेहरे पे जो खुशी है, वो जितना प्रसन्न हुआ, उसके आनंद को उछलता है, खुश होता है, हाँ मम्मी को हरा दिया, उसकी उस प्रसन्नता में आपकी जीत है। तो मृत्यु को ऐसे जीतना है। मृत्यु को उसके ऊपर पैर रख के हमको नहीं हराना कि तुम जाओ अब हम मरेंगे ही नहीं। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि प्रकृति ही नहीं है। हमेशा आप जानते हैं, जो ईश्वर यदि शिव तत्व भी अवतार लेके धरती पे आता है, प्रकृति के नियम के हिसाब से, अपने प्रारब्ध के हिसाब से उसको भी जाना पड़ेगा। तो प्रकृति का नियम तो आप तोड़ ही नहीं सकते ना। तो अच्छा क्या है कि इस नियम में
जो जो कुछ बताया है हम उसके हिसाब से करें तो फिर हमारे में पवित्रता भी आएगी, शुद्धता भी आएगी। और ये सब चीज करने, इसको कहते हैं मंत्र को जगाना। अब देखिए 2-3 चीजें शुरू से करें। ओम हो गया, पहला शब्द तो हर मंत्र के आगे ओम आता है। ये गणेश का सूचक है, ये शुभ का सूचक है, ये शांति का सूचक है, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो वो एक अलग विषय है कि ओम का क्या विषय मतलब होता है। अब शुरू हुआ शब्द त्रयंबकम। त्रय मतलब 3, अंबक मतलब आंखें, 3 आंखों वाले। एक बार जब हम लोग शिव जी की व्याख्या कर रहे थे तो आपको बताया था नेत्र 3 कौन से हैं। सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है। तो इनमें 3 चीजें क्या होती हैं? अग्नि है, रोशनी है, चंद्र की रोशनी हो गई, और जो अंतर जो तीसरा नेत्र खुलता है उसमें प्रकाश है। अब ये तीनों चीजें त्रयंबकम। कुछ व्याख्याकारों ने एक बात और भी बड़ी अच्छी कही, इसमें तीसरा शब्द क्या है छुपा हुआ? त्रयंबकम। अंबा शब्द भी आया है। 3 देवियां हैं, 3 शक्तियां हैं, वो भी समाहित हैं। तो इतनी सारी शक्तियां एक शब्द के अंदर समाई हैं। और इसको आप प्रेम से, श्रद्धा से समझ के, आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप अपना क्या कहेंगे उसको, आर्ग्यूमेंट, अपनी विवेचना नहीं कर रहे हैं कि भाई देखो अब हम मंत्र कर रहे हैं, मारना मत हमें, हमको बीमारी से बिल्कुल तुम जल्दी ठीक कर दो। ऐसा नहीं होता। शर्तों पे नहीं पढ़े जाते मंत्र, आस्था पे पढ़े जाते हैं, विश्वास पे पढ़े जाते हैं। और जब ये मंत्र आप पढ़ेंगे, इसमें यदि अग्नि की गर्माहट आती है, और अगर चेतनता आती है, और प्रकाश यदि आता है, तो इसको कहते हैं मंत्र सिद्ध हो जाना। जब ये एक बार मंत्र, रोशनी जैसे अंदर से खुल जाती है। अभी आज ही किसी ने उसमें डाला था कि मंत्र बजता है हमारे घर में तो पूरा वातावरण जैसे एकदम सकारात्मक हो जाता है। वो हो जाता है क्योंकि मंत्रों के शब्दों के संयोजन में ही इतना प्रभाव है कि यदि वो वातावरण में उसकी गूंज गूंजेगा, वो गुंजार, वो वेवलेंथ निकालेंगे ही निकालेंगे। जैसे अगर आप ढोल पीटते हैं तो ढोल का जो वेवलेंथ है वो गड़र 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 वो सुनाई देगा ही देगा। आप मजीरा बजाएंगे तो टुन 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 टुन, उसका जो वेवलेंथ उस पीतल में से निकलता है वो वही रहेगा, उसको बदल नहीं सकते आप। ये प्रकृति है। इसी प्रकार इन शब्दों के अंदर जो ऊर्जा की लहर है वो वही निकलेगी। आप उसको माने न माने, समझे न समझे, प्रकृति स्वभाव नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती। और ये इस तरीके के मंत्र जो कहलाते हैं वो सनातन मंत्र हैं। सनातन का मतलब होता है जो निरंतर प्रभावित होता रहे। ये शब्दों का संयोजन, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो मृत्युंजय मंत्र में है, ये तब भी यही ध्वनि देते थे, ये आज भी वही ऊर्जा देते हैं, ये कल भी वही प्रभाव डालेंगे, क्योंकि ये प्रकृति है, इसको नहीं बदला जा सकता। और जो भी चीज प्रभावित होती है वो उसमें कल्याण है। और इसीलिए तो गंगा जी को, ये जल को हम लोग इतना पूजते हैं, वो सदा प्रभावित होती रहती है। और उसी से क्या होगा, ये बंधन टूटता है, मैल हटता है, दोष हटता है। आप देखिए पानी को यदि कपड़े पे लगाएं, प्रवाहित पानी को, ठहरे हुए पानी को नहीं, जो बह रहा है, तो कपड़े का मैल साफ हो जाता है। और यदि ये परंपरा अगर प्रभावित नहीं है, अगर उसमें सदा वही गुण हमेशा के लिए सनातन नहीं है, तो वो असर नहीं करता। कई मंत्र असर नहीं करते क्योंकि वो उस तरीके से बने ही नहीं है। जैसे कि पानी तो साफ कर रहा है कपड़े को, लेकिन यदि उस पानी को आपने जमा दिया, बर्फ बना दिया, उसकी प्रकृति यदि बदल गई, अब बर्फ को कितना रगड़िए कपड़े पे, कपड़ा साफ ही नहीं होगा। पानी तो वही है ना, पर वो प्रवाहित जल नहीं है। तो ये मंत्रों के जो असर हैं, जो इनका लहर है, जो इनके ऊर्जा है, ये सदा प्रवाहित होती रहती है। और इसलिए ये
जितना भी अनिष्ट है, जितना अरोग है, जितना बुरे विचार हैं, ये सारी चीज़ें धीरे 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 हटती जाती हैं और फिर आनंद है, मुक्ति है, मृत्योर मुक्ति है। अच्छा, मुक्ति के बाद भी क्या चाहिए हमें? मुक्ति का मतलब हम अब प्रेत योनि में नहीं है, हमको कहीं आगे ले जाइए अच्छी जगह। मुक्ति अमृतार्थ। अमृत का मतलब क्या है? वो परम आनंद का रस। देखिए, व्याख्या ऐसी ही होती है जब धर्म की ग्लानि होती है ना, जब लोग ऐसे ही अनर्गल कुछ भी करते हैं, जब उसका पाठ नहीं होता, लोग पढ़ते नहीं हैं, तो क्या कहना शुरू कर देते हैं कि सब रस में डूबे रहते हैं, सब देवता लोग, सब ऋषि मुनि सब नशा करते थे। ये ऐसा कहा जाता है ना, सुना होगा आपने अक्सर।